सिवान के तरवारा स्थित चिल्ड्रंस राइज हाई स्कूल में रविवार को बड़े ही धूमधाम से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने हिस्सा लिया। चिल्ड्रंस राइज हाई स्कूल तरवारा का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड +2 स्कूल है, जहां बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वार्षिक उत्सव के मौके पर स्कूल के संचालक विनोद सर ने मुख्य अतिथि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद ने बताया कि चिल्ड्रंस राइज हाई स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त +2 स्कूल है, जहां छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा दी जाती है। यहां से पढ़कर कई बच्चे आईआईटी और आईआईएम जैसे देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुके हैं। इस मौके पर भारी संख्या में छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे। साथ ही स्कूल के द्वारा बच्चों और अभिभावकों को भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। देखिए, पहले तो मैं चिल्ड्रन राइज हाई स्कूल तरवारा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, आज भी लोगों को क्वालिटी की शिक्षा चाहिए। गांव हो, शहर हो, सब में लोग चाहते हैं कि अच्छी हमको शिक्षा प्राप्त हो, और उस कैटेगरी में, उस सूची में चिल्ड्रन हाई स्कूल तरवारा उसमें सम्मिलित हो गया है। लोगों का विश्वास उसमें आ गया है। विद्यालयों में बच्चे अपने लोग भेजते हैं, अभिभावक तो पहले उनको विश्वास होता है कि हम किस विद्यालय में भेजते हैं, उनके डायरेक्टर पर, उनके शिक्षकों पर, उनके संचालक पर। तो यह विश्वास यह जो चिल्ड्रन राइज हाई स्कूल जो है उसको प्राप्त किया है। मैं इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना, इनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना, और विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़े और बढ़ करके यहाँ के बच्चों को यह एक अलग मापदंड पर एक क्वालिटी की शिक्षा देते रहे, और जिससे कि बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होता रहे। और बच्चों के भविष्य से सिर्फ परिवार का ही, उसके माता पिता का ही नहीं भविष्य जुड़ा हुआ, इस बच्चों के उज्जवल भविष्य से देश का भी भविष्य जुड़ा रहता है। इसलिए बच्चे जब क्वालिटी के होंगे, अच्छे जब छात्र होंगे, अच्छे आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो वह अपने साथ अपने आगे के भी लोगों को विकास करेंगे। मैं पुनः इस बच्चों के एजुकेशन के लिए लोग, छात्र जो हैं, चाहे पेरेंट्स भटक रहे हैं, तो उनसे वैसे पेरेंट्स से क्या कुछ कहें? वैसे पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि देखिए भैया, आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे विद्यालयों में भेजिए। अच्छे विद्यालय का आपके सामने नज़र में आ भी जाता है विद्यालय के कौन किस तरीके के विद्यालय हैं। मैं इस विद्यालय को मैं पहले से भी जानता हूँ, इसके संचालक को भी जानता हूँ। इनके संचालक की भी एक अलग क्वालिटी है, और उस क्वालिटी के वजह से ये विद्यालय का भविष्य और आगे बढ़ रहा है। क्योंकि संचालक मेन होता है। जिससे घर का मालिक ठीक हो तो वह घर स्वतः ठीक हो जाता है। आज जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए रात दिन एक कर काम कर रहे हैं, तो देश आगे बढ़ रहा है। वैसा ही विद्यालय भी है। अब व्यापक स्तर पर रखें तो देश है, उससे व्यापक जाए तो दुनिया है, फिर नीचे आए तो विद्यालय, घर, परिवार, संस्था है। इस संस्था के विकास के लिए हमें हमेशा अच्छा भाव रखना चाहिए, और अच्छे भाव से हमें काम करना चाहिए। जब हम अच्छे भाव से काम करेंगे तो ऐसे विद्यालय भी आगे बढ़ेंगे, और इस विद्यालयों के माध्यम से बच्चों का भविष्य भी आगे बढ़ेगा। एनुअल फंक्शन के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग आए, आप लोगों का धन्यवाद। जितने भी बच्चे हैं उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, प्रोग्राम दिया। उन लोगों का अभिभावक भी आए, अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखे। सब लोग खुशी खुशी इस फंक्शन में शामिल हुए, और मुझे अच्छा लगा। सर, आपके विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे विद्यालय में लगभग 800 बच्चे हैं। 800 बच्चे पढ़ते हैं। गरीब के कितने बच्चे हैं? गरीब के बच्चों की संख्या भी लगभग 105-107 के आसपास है। अगली बार जब हम आपके विद्यालय के एनुअल फंक्शन में आए थे, डॉक्टर साहब भी थे, उस समय एक रिक्वेस्ट करके गए थे कि सर गरीबों के लिए स्पेशल कुछ आपके लिए ये कीजिए। आज इस एनुअल फंक्शन से अपने विद्यालय की तरफ से उन गरीब लोगों के लिए क्या कुछ कहिए? जी, हमारे यहाँ सरकार के नियम के अनुसार आरटी के तहत फर्स्ट क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, 25% बच्चों का फ्री एडमिशन किया जाता है, और उन लोग को कोई शुल्क वगैरह नहीं लगता है। आपके इस एनुअल फंक्शन में उपस्थित बगल के लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं आदरणीय जनार्दन सिग्रीवाल जी,
स्वास्थ्य जगत के महान हस्ती आपके बगल में बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, और एक और युवा डॉक्टर है अशरफ अली जी। अशरफ अली जी। इन तमाम लोगों को क्या कुछ कहिएगा? ये लोग मेरे अंग हैं, सहयोगी हैं। इन लोगों के आशीर्वाद से, इन लोगों के सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ बस। सर आप आज पहुंचे हैं चिल्ड्रन राइज के एनुअल फंक्शन में, क्या कुछ कहिएगा विनोद सर के और उनके इस स्कूल के बारे में? हम तो बोल दिए हैं कि जब जो कुछ दिक्कत हो हमसे बोलो, हम सतत तैयार हैं। नेताजी आएंगे 7 दिन के बाद, हम आएंगे 2 मिनट, 7 मिनट नहीं 2 मिनट के बाद। और चिल्ड्रन राइज के तमाम बच्चों के लिए क्या कुछ कहिएगा? अरे बच्चा तो देखिए, एक चीज़ आपको बता रहे हैं, हम थोड़ा सा दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं। फोकस में विश्वास कम और काम में विश्वास ज़्यादा। लोग फोकस मारते हैं जे कि हाँ इतने गरीब को ये कीजिए। आपसे हम पूछते हैं कि गरीब है कौन? आपको से प्रश्न कर रहे हैं, गरीब कौन है? आज भी बहुत लोग सर गरीब हैं। नहीं, कौन है आपके नज़रिया में बताइए कौन गरीब है? सर वैसे मुझे लगता है कि जितने लोग आज अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गरीब है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा चिल्ड्रन राइज जैसे बड़े से स्कूल में पढ़े और अच्छा शिक्षा ग्रहण करके, और जिस तरीके से आपके बेटे विदेश में नौकरी करे उस तरीके से वो भी करे। तो कहीं ना कुछ तो मजबूरी होगी, तभी वो सरकारी जी नहीं, भेजते हैं। आपको बता रहे हैं, कोई भी बच्चा जो 600 रुपया मिनिमम मजदूरी 600 है, अब मैक्सिमम का बात छोड़ दीजिए, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए तत्पर है। वो भी बढ़िया शर्ट पैंट बनवाता है, किताब खरीदता है, पढ़ाता है। ऐसा नहीं है सरकारी स्कूल में जाने के लिए गरीब नहीं जाता है। सरकारी स्कूल में 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एगो फर्स्ट क्लास, एगो सेकंड क्लास, एगो थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी होता है रेगुलर पढ़ने वाला, जो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर ये सब होता है। सेकंड क्लास का जो लड़का होता है वो कोशिश करता है, फेल करता है। और थर्ड क्लास का जो बच्चा होता है वो BA पढ़ता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद 40 बरस से तरवारा में प्रैक्टिस करता हूँ। 34 बरस सरकारी नौकरी किया हूँ। उसके बाद नौकरी नहीं चल सका तो छोड़ दिया हूँ, नहीं तो इस साल हम रिटायर करते हैं। हम BRS लिए, आपके व्यवस्था में हम नहीं सक रहे थे, इसलिए BRS लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या कुछ कहिएगा, आज चिल्ड्रन राइज के एनुअल फंक्शन में पहुंचे हैं और सुनने में आ रहा है कि आपकी बेटी भी यहाँ पढ़ती है? बिल्कुल सही बात है। इस चिल्ड्रंस राइज हाई स्कूल के जो संस्थापक हैं विनोद सर, उनके इस व्यवस्था से हम प्रभावित होकर के अपनी बच्ची को इसमें एडमिशन कराए हैं और मेरी बच्ची में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। और आज मैं यहाँ अपने बगल में एक माननीय प्रतिष्ठित जाने माने मशहूर डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सर हैं, जो पूरे ज़िला के लिए प्रचलित हैं, चर्चित हैं, जाने माने हुए व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इनके भी बच्चे हमारे विनोद सर के गाइडलाइन में पढ़े हुए हैं। तो इससे बढ़ कर के क्या बात हो सकती है सर कि बच्चियां जो है सो डॉक्टर हैं और IIT किए हुए है आपका जो तो अब PM से इससे बढ़ कर के कुछ मिसाल नहीं मिल सकता है। जहाँ तक रही बात गरीब की, इस पर बहुत टॉक हो रहा था। तो गरीब बेशक खाने पीने से भी लोग होते हैं, लेकिन वो एक पहला दौर था, पहला ज़माना था। आज के डेट में खाने पीने से कोई गरीब नहीं है। अगर आज गरीब की बात आप करते हैं तो मानसिक गुर्बत है, मानसिक गरीबी है। अब उस गरीबी की क्या बात करेंगे जिस परिवार में, उस परिवार का जो मुखिया है डेली दारू पी करके शाम को घर पहुंचता है और घर में खाना का नहीं होता है, तो दारू का पैसा कहाँ आता है। तो इस तरह से बहुत से समाज के लोग हैं जो मानसिक गरीब हैं, और ये मानसिक गरीबों की संख्या ज़्यादा है। रियल जो गरीब है उसकी संख्या बहुत कम है आज के समय में। तो इसका कोई इलाज नहीं है। जब हम मानसिक गरीब रहेंगे, मन से गरीब रहेंगे, सोच से गरीब रहेंगे, तो इसका कोई उपाय नहीं। इसके लिए हम पूरे समाज में सबसे यही गुजारिश करेंगे, सबसे प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप मानसिक गरीब ना बने। धन से गरीब होना एक नेचुरल बात है, वो अच्छा चीज़ है, लेकिन मानसिक गरीब होना बहुत बुरी चीज़ है। और सभी बच्चों को भी हम ये संदेश देंगे कि वे भी मानसिक गरीब ना बने। मानसिक गरीब का बहुत सारा रास्ता है, कितने गलत रास्ते हैं, सब मानसिक गरीबी के तहत है। हम यही कहेंगे कि जो भी लोग हों, एक अच्छी सोच, देश हित में सोच, समाज हित में सोच,
अपने परिवार, माँ बाप और अपने हित की सोच बनाए और हर सोच का एक ही इलाज है, वो है पढ़ाई, वो है एक स्कूल की अच्छी व्यवस्था में जाएं। और विनोद सर से हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि वो जितनी अच्छी व्यवस्था बनाए हुए हैं इस व्यवस्था को बरकरार रखें। हमारी एक बच्ची पढ़ती है, हमारी और भी बच्चियाँ पढ़ेंगी और हमारे और भी जानने वालों के बच्चे यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, बच्चे वो पढ़ी और इस तरह से स्कूल का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, मेरे बच्चों का विकास हो और हम लोग रात दिन उन्नति की तरफ बढ़ते जाएं। यही हमारा। मैं डॉक्टर अशरफ अली बढ़रिया।